Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about problem D from Codeforces round 849 division 4, and the problem name is distinct split. Sir, also before moving to the problem, I would quickly like to tell you about a competitive coding contest called CodeRush X, which is organized by Newton School. In this particular contest, there are cash prizes worth up to 10 lakhs rupees, and also top 2000 coders will be getting some amazing gift vouchers. And here, even if your rank is above 2000, then also some random 1000 people who will be solving at least one problem will also be getting some gift vouchers. And here, there are placements opportunities at top tech companies through this contest. So this contest will be happening on 4th of Feb. So if you want to register for it, then the registration link is given in the description below, so you can definitely check it out. तो प्रॉब्लम है बेसिकली यार तुम्हें एक स्ट्रिंग दी हुई है n लेंथ की. फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर n की वैल्यू 7 है और तुम्हें स्ट्रिंग दी हुई है लेट्स से a b c एंड d. ठीक है, तो तुम्हें लेट्स से ये स्ट्रिंग दी हुई है. अब तुम्हें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं इसको यार यहाँ से अगर इसको मैं कट करता हूँ, राइट, तो यार ये भी बोला कि लेट्स से अगर तुम इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हो लेट्स से S1 एंड S2, राइट, तो ये जो ऐसा है बेसिकली इन दोनों का कॉन्केटिनेशन होना चाहिए, राइट. तो तुम रेंडमली बेसिकली स्प्लिट नहीं कर सकते. तुम ये नहीं कर सकते कि लेट्स से तुमने एक पार्ट में ये ए और ये सी ले लिया एंड जो बाकी का पार्ट उसमें तुमने बाकी कैरेक्टर्स ले लिए, राइट. तो यू हैव टू बेसिकली स्प्लिट लाइक दिस, राइट. कंटिन्यूस स्प्लिट होनी चाहिए दोनों. तो मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं यहाँ से स्प्लिट करता हूँ तो यार मुझे दो पार्ट मिलेंगे, एक मिलेगा ABC और एक मुझे मिलेगा ABCD. अब मुझे क्या करना है, मुझे दोनों पार्ट्स में जो नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स है वो निकालना है. फॉर एग्जांपल इसमें नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स है 3, इसमें नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स है 4, राइट. तो इन दोनों का जो सम होगा, राइट, वो होगा 7. और मुझे क्या करना है, ये जो 7 है, ये जो नंबर आ रहा है इसी को मैक्सिमाइज करना है. यानी कि मुझे इस तरह से स्प्लिट करना है तो दैट जो लेफ्ट पार्ट और जो राइट पार्ट आए उन दोनों में जो नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स है उनका जो सम है वो मैक्सिमम हो, राइट. तो ये प्रॉब्लम है. अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है. तो यार देखो, पहली चीज़ क्या है कि यहाँ पे अगर तुम देखोगे सारे स्प्लिट्स, तो यहाँ पे यार देखो, तुम या तो तुम यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हो, या यहाँ कर सकते हो, या यहाँ पे कर सकते हो, 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 राइट. तो टोटल यार तुम्हारे पास हो सकते हैं n पॉसिबिलिटीज है स्प्लिट करने की, राइट. तो ऑर्डर ऑफ n लग सकता है अगर मैं सारे स्प्लिट चेक करूँ. अब यार यहाँ पे n की वैल्यू जो है 10⁵ है. तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेट से स्प्लिट करता हूँ, राइट, तो जो इसका लेफ्ट पार्ट आ रहा है और जो इसका राइट पार्ट आ रहा है, मुझे इन दोनों में नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, राइट. और वो यूनिक कैरेक्टर्स जो मैं यार मुझे ऑर्डर ऑफ 1 या फिर ऑर्डर ऑफ log n में निकालना है, राइट. क्यों? क्योंकि टोटल n स्प्लिट्स है, तो मैं हर एक स्प्लिट के लिए देखूंगा. तो अगर यार मैंने ऑर्डर ऑफ n ले लिया तो ये n² हो जाएगा. n की वैल्यू 10⁵ है, तो तुम्हें मिलेगा TLE, राइट. तो मुझे या तो ऑर्डर ऑफ 1 में करना है या ऑर्डर ऑफ log n में करना है, राइट. तो अब देखते हैं कैसे करेंगे. तो मैं क्या करूँगा कि इनिशियली मैं करूँगा यार मेरे पास कोई स्प्लिट है नहीं, राइट. इनिशियली मेरे पास पूरी स्ट्रिंग दी हुई है. तो मैं क्या करूँगा, और मुझे पता है किसी पॉइंट पे अगर मैं इसको लेट से स्प्लिट करता हूँ तो मुझे दो पार्ट मिलेंगे. एक पार्ट मिलेगा लेट से लेफ्ट पार्ट और एक मिलेगा राइट पार्ट. ठीक है, तो इनिशियली मैं मानता हूँ कि लेट से मेरे पास लेफ्ट पार्ट नहीं है, यानी मैंने अभी कहीं स्प्लिट नहीं किया और मेरे पास ये पूरे स्ट्रिंग जो एज ए राइट पार्ट है, राइट. यानी लेट से मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया है, यानी कोई स्प्लिट किया ही नहीं है, तो ये पूरा राइट पार्ट है. तो मैं एक मैप लूँगा, राइट. ये मैप क्यों लूँगा अभी पता चलेगा. एक मैप लूँगा और मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये पूरी स्ट्रिंग जो है ये भी राइट पार्ट में है, तो इस पूरी स्ट्रिंग को इस मैप में डालूंगा. कैसे? तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यार ये जो ए है ये 2 बार आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा यार ए में ए की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 है. फिर मैं कहूँगा यार मेरे पास बी है वो 2 बार आ रहा है, तो बी भी 2 बार आ रहा है. फिर यहाँ पे सी भी 2 बार आ रहा है और डी 1 बार आ रहा है. तो ये मैं बेसिकली मैंने एक अनऑर्डर्ड मैप बना लिया, एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया, ठीक है, ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर. ठीक है, और इसको मैं नाम ले देता हूँ लेट से राइट. ये एक मेरा राइट मैप है. और इनिशियली मैं क्या करूँगा, इसमें ये सारी वैल्यूज डाल दूँगा. ठीक है. अब यार ये मैप मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यार इस मैप के किसी भी पॉइंट पे इस मैप की जो साइज होगी, राइट, इस राइट की जो साइज होगी वो बेसिकली नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स मुझे मिल जाएंगे, राइट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम देख सकते हो इस मैप की साइज 4 है, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है. ठीक है, तो तुम देख सकते हो यार पूरी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स भी 4 ही है, राइट. तो यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे यार इस मैप की जो साइज होगी वो नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स दे देगी उस पर्टिकुलर मैप में जो भी है, राइट. तो अब मैं क्या करूँगा, मैं पहला स्प्लिट यहाँ पे करूँगा. अब देखो यहाँ पे जैसे स्प्लिट करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैं जैसे स्प्लिट करूँगा इसका मतलब मैंने क्या किया कि ये जो ए है, राइट, इसको मैंने लेफ्ट पार्ट में डाल दिया. तो मैंने एक मैप बना लिया लेट से लेफ्ट, राइट. एक मैप मैंने बना लिया लेफ्ट. तो मैं कह रहा हूँ कि यार इस ए को मैं डाल रहा हूँ लेफ्ट में, क्योंकि ये लेफ्ट में आ चुका तो इसको मैं राइट से निकाल दूंगा. राइट से निकालने का मतलब क्या है कि राइट से इसकी एक फ्रीक्वेंसी मैंने कम कर दी. ठीक है, और अभी मेरे पास आंसर क्या होगा, तो इसमें इसकी साइज कितनी है, लेफ्ट की साइज है 1, राइट की साइज है 4, तो अभी मेरा आंसर होगा 5. और तुम देख सकते हो लेफ्ट पार्ट की स्ट्रिंग जो ए जिसमें नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स 1 है, राइट पार्ट की जो स्ट्रिंग है जो कि बी सी डी है जिसमें नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स 4 है, तो तुम देख सकते हो बी है, सी है, ए एंड डी है.
राइट। तो बेसिकली ये जो है मुझे लेफ्ट स्प्लिट बता रहा है और ये मुझे राइट स्प्लिट बता रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि यार चलो ठीक है, इनिशियली मुझे आंसर 5 मिला, तो मैंने यार आंसर को कर दिया 5। अब मैं क्या करूँगा, मैंने कहा ठीक है, यहाँ स्प्लिट मैंने किया तो मुझे आंसर मिला 5। अब लेट से मैं अगर यहाँ पे स्प्लिट करता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ अब मैंने क्या किया, इस बी को कर दिया यहाँ पे इंक्लूड, बी को मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी मैंने कम कर दी। तो अब यार इसकी साइज, इस मैप की साइज हो चुकी है 2, इस मैप की साइज अभी भी 4 है, तो अभी यार आंसर हो गया 6। और मैं कह रहा हूँ पहले आंसर 5 मिला था, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा, मैं कहूँगा यार आंसर 6 होगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम करना है इसको। ठीक है, अब मैं जाऊँगा आगे, मैंने कहा चलो ठीक है सी को यहाँ पे स्प्लिट करते हैं, तो मैंने सी को बेसिकली यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है सी यार तुम यहाँ पे आ जाओ, और इसको मैं यहाँ से कर दूंगा, इसको मैं यहाँ से कर दूंगा एक फ्रीक्वेंसी कम। तो अब यार लेफ्ट पार्ट की जो साइज है वो है 3, यानी कि लेफ्ट पार्ट अभी तक तुमने जो कंसिडर किया है इसमें नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स कितने हैं 3, प्लस राइट पार्ट में अभी भी 4 है, तो ये जो आंसर होगा 7 होगा, जो कि 6 से ज़्यादा है। तो अगेन मैं इसको अपडेट कर दूंगा, इसको मैं 7 कर दूंगा। तो अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा जब मैं यहाँ पे स्प्लिट करूँगा, ठीक है, तो लेफ्ट पार्ट में मैंने ए को लिया, तो यहाँ पे मैंने ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, मैंने कहा यार एक ए लेफ्ट पार्ट में और आ चुका है और यहाँ से कम हो चुका है। अब देखो जब इसकी फ्रीक्वेंसी में कम करूँगा और जब मुझे पता चलेगा इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो चुकी है, इसका मतलब क्या है कि अब इस राइट वाले पार्ट में ए जो है एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं क्या करूँगा इस राइट वाले मैप से इस ए को हटा दूंगा, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और अब मैं देखूंगा यार इसकी साइज है 3 और इसकी साइज भी यहाँ पे 3 है, राइट। तो इस ये आंसर आएगा 6, जबकि मुझे ऑलरेडी 7 मिल चुका, तो मैं यहाँ पे आंसर को अपडेट नहीं करूँगा। फिर मैं आगे जाऊँगा, मैंने कहा चलो बी है उसको लेफ्ट में ले आओ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे अगेन बी की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0, तो इस बी को भी मैं इस मैप से हटा दूंगा, राइट। तो अभी तुम देखो यार इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो अभी आंसर 5 आएगा, पर यार 7 मुझे मिल चुका है, तो डेफिनेटली मैं अपडेट नहीं करूँगा। फिर अगेन इस सी पे आऊँगा, इस सी की फ्रीक्वेंसी यहाँ बढ़ाऊंगा, यहाँ से रिमूव करूँगा तो 0 हो जाएगा, तो इसको हटा दूंगा। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे राइट पार्ट जो है इसमें नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स 1 है, लेफ्ट पार्ट जो है उसमें नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स 3 है, तो यहाँ पे यार ये वैल्यू आएगी 4, जो कि अगेन 7 से कम है, अपडेट नहीं करूँगा। फिर यार फाइनली अब देखो, अच्छा यहाँ पे मैं यहीं तक जाऊँगा बस, इसके आगे कोई स्प्लिट नहीं होगा, राइट, क्योंकि इसके आगे अगर स्प्लिट करूँगा तो अगेन मुझे पूरी स्ट्रिंग मिल जाएगी, तो ये 2 पार्ट में स्प्लिट होगा ही नहीं। तो इसका मतलब मैं केवल यहाँ तक जाऊँगा, तो इसका मतलब मैं 0 से चालू करूँगा और मैं n-1 तक जाऊँगा, राइट। तो बस यार ये और फाइनली जो मेरा आंसर होगा, तो मैंने सारे स्प्लिट करके देख लिए, सारे स्प्लिट के जो आंसर्स मिल रहे थे, फाइनली सबका जो मैक्सिमम था वो मेरे पास इस आंसर में रहेगा, इस आंसर को मैं प्रिंट कर दूंगा, राइट। तो बस यार दैट्स इट फॉर दिस प्रॉब्लम। अब मैं एक बार इसका कोड दिखा देता हूँ, सो दैट थिंग्स और क्लियर हो जाएगी। तो यार सबसे पहले मैंने वही एन ले लिया जो कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, फिर मैंने स्ट्रिंग एस को इनपुट ले लिया, ठीक है। अब देखो इनिशियली मैंने कहा था कि यार पूरी स्ट्रिंग को मैं मानूंगा कि यार वो राइट स्प्लिट में है, तो मैंने एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया, और यार यहाँ पे मैं मैप बना रहा हूँ अनऑर्डर्ड, राइट, क्योंकि अनऑर्डर्ड मैप जो है वो नॉर्मल मैप से फास्ट होता है, राइट, बिकॉज यहाँ पे अपन को ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस काउंट चाहिए मैप में कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स है, इसलिए मैंने अनऑर्डर्ड मैप बनाया। तो ठीक है, और इनिशियली मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग में जितने भी करेक्टर्स थे, राइट, उन सारे करेक्टर्स को मैं राइट मैप में डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इनिशियली मैंने लेफ्ट अनऑर्डर्ड मैप बना लिया, और इनिशियली लेट से आंसर को मैंने इंट मिन रख लिया या मिनिमम रख लिया। अब मैंने कहा था 0 से लेकर n-1, 0 से लेकर n-1, n-2 तक जाएंगे बेसिकली, राइट, अगर 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है तो मैं वही लूप चला रहा हूँ। अब मैंने क्या कहा था कि जैसे मैं ith पे स्प्लिट कर रहा हूँ, राइट, तो जो एस ऑफ आई होगा वो लेफ्ट में जाएगा और राइट से हट जाएगा, तो मैंने उसको लेफ्ट में भेज दिया और उसको मैंने राइट से हटा दिया। अब मैंने कहा अगर राइट से हटाता हूँ और उसके बाद अगर राइट में उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इसका मतलब कि वो राइट में बचा ही नहीं है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा अगर राइट ऑफ एस ऑफ आई 0 है, तो मैंने उसको राइट से जो इरेज कर दिया, राइट। अब यार अनऑर्डर्ड मैप में ये जो बेसिकली ऑपरेशन है ऑर्डर ऑफ लोगन ही लेता है, तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ऑर्डर ऑफ एन लोगन रहेगी, तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि ठीक है मेरे पास एक लेफ्ट पार्ट आ गया, एक राइट पार्ट आ गया, तो जो लेफ्ट की साइज होगी, राइट, वो मुझे बता देगा नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स इन लेफ्ट स्प्लिट, और जो राइट की साइज होगी वो मुझे बताएगा नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स इन राइट स्प्लिट, और जो मेरा आंसर होगा वो होगा L+R। तो मैं क्या करूँगा, अपना जो फाइनल आंसर है उसको मैक्सिमम ऑफ आंसर एंड L+R से अपडेट कर दूंगा। ये पूरा लूप चलेगा, तो सारे स्प्लिट में ट्राई कर चुका हूँ, एंड फाइनली आंसर में मेरे पास मैक्सिमम जो है वो आंसर अवेलेबल रहेगा, एंड फाइनली उस आंसर को मैं कर दूंगा प्रिंट, राइट। तो बस यार यही थी प्रॉब्लम, सो ईजी थी, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं थी। आई होप यू अंडरस्टूड इट, बट इफ you still have any doubts, you can definitely ask me in comments. I will be definitely more than happy to help you guys. So yeah, that's it for this video. I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.